बिल्कुल। एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को भी मंजूरी मिल गई है। एक्साइज पॉलिसी में संशोधन के बाद अब दिल्ली के लोग मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ही शराब की खरीदारी कर सकेंगे। हालांकि दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं कि शराब की किसी भी हॉस्टल या फिर ऑफिस में डिलीवरी नहीं हो सकेगी। साथ ही साथ सरकार ने यह भी शर्त रखी है कि L13 लाइसेंस वाले डीलर ही शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक दिल्ली में फिलहाल किसी के पास भी L13 लाइसेंस है ही नहीं। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है और इस आदेश के मुताबिक लोग इंटरनेट और ऐप के जरिए शराब अपने घर पे डिलीवरी करवा सकते हैं। आप दिल्ली से सांसद हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, ये एक जले पे नमक छिड़कना जैसा ही है। दिल्ली को जो जख्म मिला है इस कोरोना संकट में, उसमें एक सामान्य सी बात है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन देने के टाइम तो आप हॉस्पिटल्स के ऑक्सीजन भी बंद कर दिए, आप अपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं बना पाए, यहां तक कि जिनका राशन कार्ड नहीं है उनके घरों में अगर आप राशन पहुंचा देते तो आज लोग भूखों जो तकलीफ झेल रहे हैं उससे बचाव होता। तो आपने राशन नहीं दिया, आपने ऑक्सीजन नहीं दिया, आपने इलाज नहीं दिया, लेकिन शराब देने के लिए घर घर आपने जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से दिल्ली के जले पे नमक है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। दिल्ली में अब घर पर शराब की डिलीवरी होगी, इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं। आदेश जी, क्या रिएक्शन है आपका इस होम डिलीवरी पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये साबित कर दिया कि हाथी के दांत खाने को कुछ और दिखाने को कुछ और। जिस समय कोरोना महामारी थी उस समय दिल्ली की जनता इस महामारी से परेशान रही। लोगों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी होती रही। ऑक्सीजन की होम डिलीवरी नहीं कर पाए, दवाइयों की होम डिलीवरी नहीं कर पाए, और यहां तक कि जो होम आइसोलेशन में लोग रहते थे उनको डॉक्टर कंसल्टेशन भी होम आइसोलेशन वालों को नहीं दे पाए। और ऐसे महामारी के समय वो कामों में विफल साबित हुए और दिल्ली सरकार शराब पिलाने पर आमादा है, होम डिलीवरी कर रहे हैं। इस होम डिलीवरी करने से दिल्ली के अंदर जिस तरह से परिवार रहते हैं, परिवारों में आप होम डिलीवरी करेंगे, आप दिल्ली की देश की कल्चर को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और जो सरकार इस तरह से होम डिलीवरी करके शराब को बेचने पर आमादा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो इस तरह दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए चिंतित है? दीपक रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, संशोधन कर दिया दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कि अब शराब की होम डिलीवरी भी हम करवाएंगे, लेकिन L13 लाइसेंस तो किसी के पास है ही नहीं जिससे ये अधिकार है कि होम डिलीवरी वो कर सकें। तो ऐसे में मकसद सिद्ध कैसे होगा सरकार का? प्रशांत, पहले तो उसको ये समझना पड़ेगा कि संशोधन किस तरीके का किया गया है। संशोधन की बात हम कर रहे हैं तो पहले भी ये अच्छी एक नीति थी, उसमें ये कहा गया था कि फैक्स और ईमेल के जरिए आप इस तरीके से शराब दुकानदार जो है वो अपनी शराब मंगवाते थे। लेकिन अब इसमें संशोधन ये कर दिया गया है कि अब एक एप्लीकेशन अलग से बनाई जाएगी और एक वेबसाइट भी तैयार की जाएगी। वो वेबसाइट दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के पोर्टल से जुड़ा होगा और उसके जरिए ये शराब मंगाई जाएगी। अब L13 की अगर बात करें तो L13 के हिसाब से इस तरीके की नीतियां तैयार की जा रही हैं दिल्ली सरकार की तरफ से कि जो ये लाइसेंस धारक होंगे उनको ही अनुमति दी जाएगी और उनके ही यहाँ से ये होम डिलीवरी का सिस्टम शुरू होगा। अब ये क्यों किया गया है, इस पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था और जब लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानें खोली गई तो कोर्ट में भी मामला चला था कि शराब की दुकानों के बाहर इतनी लंबी भीड़ जमा हो जाती है, संक्रमण फैल रहा है, उस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है। तो तमाम राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि आप इसका विकल्प क्यों नहीं तलाश लेते हैं, क्योंकि दुकानें तो बंद आप करेंगे नहीं। तो ऐसे में सरकार का ये कहना है कि इन नीतियों पर काम करना तब शुरू कर दिया गया था और यही वजह है कि अब इस तरह की नीति पर हम काम कर रहे हैं कि एप्लीकेशन तैयार कर लेंगे और एक चरणबद्ध तरीके से होम डिलीवरी वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा ताकि लोगों को इस तरीके की भीड़ जो है शराब की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ न नजर आए। प्रशांत, बिल्कुल।
एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हरियाणा से। हरियाणा के फतेहाबाद में उस वक्त हंगामा हो गया जब शहर के एक चौराहे पर किसानों ने जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली की गाड़ी को घेर लिया। हालात तब और बिगड़ गए जब विधायक देवेंद्र बबली भी किसानों के साथ उलझ गए। इस दौरान विधायक और किसानों के बीच जमकर बहस हुई। हंगामा बढ़ा तो किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने किसानों को शांत कराने की कोशिश की। इसके बाद तो कई किसान उनसे हाथापाई पर उतारू। कई लोग तो विरोध जताते हुए जेजेपी विधायक की गाड़ी के आगे ही लेट गए। जब उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो नाराज लोगों ने विधायक की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। विधायक की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। हालांकि बाद में किसी तरह से पुलिस वालों ने हालात पर काबू पाया और ये तस्वीर कैमरे में भी कैद हो गई। कुछ लोग किसान आंदोलन के नाम पर जेजेपी विधायक का भी विरोध कर रहे थे। जब वो बाहर निकले, फतेहाबाद की ये घटना है, गाड़ी के आगे कुछ लोग लेटते भी नजर आए। उधर विधायक का आरोप है कि उन लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनको और परिवार वालों को गालियां दी। उसके बाद खुद जेजेपी विधायक भी गाड़ी से बाहर निकले। तू मैं में बात आगे बढ़ी। कुछ लोग गाड़ी के आगे लेटने की कोशिश करते दिखाई दिए। जब पुलिस वालों ने उन्हें हटाया तो इन लोगों ने, जो किसान आंदोलन में शामिल हैं, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। विधायक की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर विधायक जिनकी गाड़ी पर हमला हुआ। विधायक महोदय, ये हुआ क्या था? दरअसल वहां ये नौबत क्यों आई कि आपकी गाड़ी पर पथराव हो गया? देखिए, जो माहौल है वो ये सामाजिक तत्व इस किसान आंदोलन को खराब करने के लिए, किसान को बदनाम करने के लिए कुछ सामाजिक तत्व इन आंदोलनों के बेटे के रूप में बीच में घुसे हुए हैं। किसान का बेटा, किसान का बच्चा ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ जो पूरे प्रदेश और देश का पेट पालने वाला ऐसी अभद्र भाषा यूज नहीं कर सकता, अभद्र व्यवहार नहीं किसी से कर सकता। तो अपने पर्सनल काम से क्या हुआ था, मैंने तो मार्केट में पर्सनल काम से जाकर मैंने दूसरे पीछे से थाने के पास से मैं गुजर रहा था, सामने 3 या 4 ही लोग थे एक जिप्सी में, आगे से गाड़ी को टक्कर मारनी शुरू कर दी। वो वीडियो शायद मीडिया पे तो सिर्फ वो वीडियो है जिसमें मैं उनको उस टाइम थोड़ा सा उनके ऊपर बरसता हुआ नजर आ रहा हूँ। हाँ, एक वीडियो है जो जेन्युइन वीडियो है, जो इन्होंने मेरे से करीबन 1 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी को आगे टक्कर मार के पीछे खाया है, फिर पीछे सामान फेंकना शुरू कर दिया। साथ में सिटी थाना था, वहां से पुलिस प्रशासन को पता लग गया, फिर वहां से कर्मचारी आए, उन्होंने मुझे वहां से सेव करके निकाला। अभद्र भाषा का यूज की शुरुआत उन्होंने की। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में दिव्यांग भाइयों का प्रोग्राम था, जो हमारे एसएमओ साहब का 3 दिन पहले मुझे फोन आया कि थोड़ी सी इसमें आप आइए और कुछ उनको मास्क और सैनिटाइजर की जरूरत थी कि आप इसको आर्टिस्ट में कुछ थोड़ा सा योगदान दीजिए। तो मैं उस प्रोग्राम को अटेंड करने जाना चाहता था। उसके बाद मैं वहां गया तो मुझ पर एक जानलेवा हमला किया गया। ये कौन लोग हैं? किसान का बेटा किसी की जान नहीं ले सकता, जो पूरे देश का पालन पोषण करता है, पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, वो किसान का बेटा, वो किसी की जान नहीं। ये आप तो बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आप पर जानलेवा हमला हुआ है। कौन ये लोग होंगे? क्या आपने आशंका जाहिर की है? क्योंकि पुलिस में अगर आप इसकी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो कोई आशंका भी जाहिर की होगी, किसी पर शक जाहिर किया होगा जिन पर कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं। नहीं, वो वीडियो में है 4 आदमी है, 5 आदमी, बाकी तो बाद में उन्होंने प्रोपगेंडा किसान के नाम पे रच दिया। किसान भोला भाला है, उसको गुमराह करने का काम किया, फिर इकट्ठी करने का काम में लगे हुए हैं, बार अब ड्रामे रच रहे हैं। उनका बैकग्राउंड सरकार, उनके फोन रिकॉर्ड निकाले, वो कौन लोग हैं, कितनी जमीन एकड़ को बोते हैं, उनका व्यापार क्या है, व्यवसाय क्या है, पता लग जाएगा। वो लेकिन ये एक वीडियो भी हम देख रहे हैं, ब्लैकमेलर है। जो वीडियो सामने आया है उसमें आरोप तो आप पर यह भी कि आप खुद गाली गलौज पर उतारू हो गए, इसलिए भी ज्यादा ये माहौल बिगड़ा। जब आप ने किसी को हक नहीं दिया, वो मेरा तो कहीं बात में किसी हमारा कोई प्रोग्राम ऐसा था कि जिसके अंदर मैं गया था, मैं किसी काम से शहर में गया था, उसके बाद मैं किसी गली से अगर निकल रहा हूँ, वो सामने से रोक कर आपको गंदी गालियां देंगे, आपकी बेटी के बारे में, आपके परिवार के बारे में। हूँ विधायक और बाद में हूँ, आप कितनी देर तक सहन करेंगे? आपको लगातार कोई आदमी 15-20 मिनट से बहनों की मां को गालियां दे रहा है विदाउट रीजन। मैं विधायक जनता ने बनाया, ये ताकत लोग जो है सामाजिक लोग इन्होंने बनाया। 1 लाख से ऊपर वोट मुझे उस जनता ने दिए, कौन की जनता ने। मैं उन लोगों का रिकॉर्ड कर लड़ाई लड़ते और ईमानदार से अपनी विधायकी करने बंद किया था, और मैं निजी काम से गया था। उसके बाद मुझे दिव्यांग भाइयों का प्रोग्राम था सिविल हॉस्पिटल। अगर प्रदर्शन उनको करना था तो आराम से सिविल हॉस्पिटल के साथ करते, वहां आकर रहने का काम करा गया था। तो ये कहीं ना कहीं सवाल ये निशान खड़े करता है कि किसान ये परिभाषा यूज नहीं कर सकता, किसान का बेटा
तो किसान ये गुंडागर्दी वाली हरकत नहीं कर सकता कि एक जनप्रतिनिधि की जान लेने की आप कोशिश एक करे। जनप्रतिनिधि हैं, जानलेवा हमला होने का आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन क्या आप ये भी महसूस करते हैं देवेंद्र बबली साहब कि एक जिम्मेदार पद पर आप हैं, तो इसलिए गंभीरता भी आपको दिखानी होती है और उतना ही संयम की भी जरूरत है? किसानों से हाथापाई करते हुए वीरेंद्र सिंह बबली किसानों से हाथापाई करते हुए गाली भी दे ये माँ की। देवेंद्र बबली साहब, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, ये हालात तो वाकई बहुत दुखद हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि आप एक गरिमामय पद पर हैं, विधायक हैं इन लोगों के, तो ज्यादा संयम की जरूरत और इसका परिचय आपको देने की जरूरत महसूस होती है, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बढ़ जाती है? मैंने पूरा परिचय दिया। लोगों ने किसान आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्वों ने या किसान आंदोलन का जो भी फतवा जारी हुआ, हमने सोशल प्रोग्राम पर बंद कर दिया। आज इन्होंने मुझे वोट दिया, जनप्रतिनिधि के नाते जन समस्याओं को सुनना मेरा अधिकार है, उसको इम्प्लीमेंट करना मेरा अधिकार बनता है। मुझे देश संविधान के देश के संविधान ने मुझे दिया है। हमने अपनी शादियां छोड़ दी, हमने सोशल प्रोग्राम छोड़ दिए, हमने पॉलिटिकल प्रोग्राम छोड़ दिए। सरकार, हरियाणा प्रदेश में सरकार होते हुए सरकार नाम की चीज नहीं है। हर जगह उग्रता का एक माहौल कुछ असामाजिक तत्वों ने गिने चुने हैं, वो हर कंस्टिट्यूंसी में 5 से 7 से 10 से ज्यादा नहीं है। वो बेचारा भोला किसान है, उसको परेशान करके उसके नाम का आड़ लेके वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का कभी भगवान भी भला नहीं करता और ना ही हरियाणा प्रदेश की जनता भला करेगी। जनता में जाने के लिए जनता के दिलों को जीतना पड़ता है। बबली जनता के दिलों में बसता है, जनता के लिए अपने आप को समर्पित करके रखा हुआ मैंने लंबे समय से, और उसी का कारण था कि आज पूरे हरियाणा के अंदर जनता ने सबसे बड़ा आशीर्वाद मैंडेट मुझे देकर इस विधानसभा में खिलाया। आज मैं अपने पद पर बैठकर मैं पद के न्याय करता हूँ और ऐसी वैसी जो गतिविधि आते हैं करता हूँ, लेकिन इतनी अराजकता या ऐसा माहौल जो प्रदेश में पैदा है, कहीं न कहीं सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। आज कहीं न कहीं सरकार को इस पर विचार करना होगा। जब एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, उस पर जानलेवा हमला होता है, उसके पीए को गहरी चोट आती है, मेरे गाड़ी में और 4 आदमी बैठे थे, उनको चोटें लगती हैं, तो यह सामाजिक लोग जो किसान के रूप में बैठिए। बबली साहब, लेकिन ये जो आपराधिक घटना का जिक्र आप कर रहे हैं कि जानलेवा हमला तक हुआ है, आप तो खुद एक विधायक हैं, कानून के जरिए इसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है, पुलिस कार्रवाई की बात आप कर सकते हैं। मैं विधायक बन गया तो मुझे सड़क पे चलने का क्या मेरा राइट नहीं है? बिल्कुल है। मैं घर में, मैं विधायक के नाते में एक पारिवारिक, मेरा परिवार भी है, बिल्कुल, मैं एक सामाजिक आदमी भी हूँ, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। क्या मेरा ये राइट नहीं है कि मैं अपने घरेलू काम के लिए मैं शहर में जा सकूँ? भाई आपने सरकारी रैलियां नहीं करनी है, आपने सरकारी प्रोग्राम नहीं करने, हमने कोई उद्घाटन नहीं करने, हमने छोड़ दिए। अगर मैं इस पीड़ा में, इस कोविड काल में, मैंने लोगों को बार बार, जब भी भगवान ने ये जो एक महामारी हमारे देश पूरे विश्व में लेके आया, प्रदेश में लेके आया, जिस भी मैं लायक था, मैंने हर तरह से कहीं न कहीं अपनी भूमिका वहाँ एज ए विधायक, एज ए सोशल वर्कर निभाने का काम किया। कुछ लोगों को चीजें हजम नहीं होती, वो आज इस आंदोलन की आड़ में एक ब्लैकमेलर के रूप में इस प्रदेश का वातावरण, हमारे भाईचारे को खराब करने वाले कुछ चंद गिने हुए लोग हैं। उनकी तादाद पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा नहीं है, और उसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को चिन्हित करके सरकार उन पर कार्रवाई करे, वरना ये प्रदेश का माहौल खराब करेंगे, हमारे भाईचारे को खराब करेंगे, और हमारा जो प्रदेश है, जो एक हरियाणा दूध दही का खाना भाईचारे का, जिसका पूरे विश्व में जिसका नाम लिया जाता है, उसको आज छोड़ देना।